अस्सलाम वालेकुम। ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये है सोर्सिंग के बारे में। इसमें कंप्लीट हर एक चीज़ सोर्सिंग की कवर की जाएगी, स्पेशली जब आप अलीबाबा के ऊपर सोर्सिंग करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अमेज़न से कि फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है और उस प्रोडक्ट का नाम है बेकिंग नेट। ठीक है? इस प्रोडक्ट की हमने हंटिंग करनी है। इसको सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा कंपेटिटर कौन है या बेस्ट सेलर कौन है जिसको हमने कंपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम चलते हैं इस प्रोडक्ट के साथ कि हमने इसकी सोर्सिंग करनी है और हमें ये चाहिए। ठीक है? आप इस एग्जाम्पल के तौर पे अपनी प्रोडक्ट को भी आप इसी तरह से यूज कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे हंटिंग करनी है इस प्रोडक्ट की। ठीक है? ये मेरे सामने है कि ये वाली प्रोडक्ट है, या जो भी आपके पास स्पेसिफिकेशंस हैं कि मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है? तो अभी हम साथ में जा रहे हैं अलीबाबा पे, क्योंकि हमने इस वीडियो में कवर करना है अलीबाबा। अलीबाबा से भी कम रेट्स मिलते हैं हमें 1688 से, और उसको हम एक और वीडियो में कवर कर रहे होंगे। इसमें हम अलीबाबा पे कंप्लीट जो सोर्सिंग है उसको देख रहे होंगे किस तरह से होती है। अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तब भी, अगर आपको एडवांस लेवल पे इसको करना है तब भी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट देगा। तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो अभी हम ये करने वाले हैं कि हम अमेज़न पे हमने एक प्रोडक्ट कंफर्म की कि हम इसको सोर्स करने वाले हैं। ठीक है? आपके पास भी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए। सोर्सिंग करने से पहले आपको पता हो कि आप किस तरह की प्रोडक्ट को सोर्स करने के लिए चाह रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे डेवलपर ओपन है। अगर आपको इस पे अकाउंट बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे ब्लैक आइकन के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। सबसे इजी मेथड ये है कि आप साइन में गूगल कर दें, और अगर आप वैसे ही फॉर्म फिल करते हैं ज्वाइन फॉर फ्री से, तो बेहतर ये है कि आप एज सेलर और एज बायर दोनों को ही करें। तो हम अभी अलीबाबा के ऊपर आए हैं और हम यहाँ पे एक प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं जिसका हमें पता है कि हमने इसको सोर्स करना है। उसका नेम है बेकिंग। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट तरह के मैथ्स आ गए हैं, और हमने अभी पहला मेथड जो है हमारे पास सोर्सिंग का। ठीक है? अलीबाबा पे भी हमारे पास सोर्सिंग के मेनली दो मेथड्स हैं। एक तो आज हम ये कवर करें, और हम यहाँ से कि हम अलीबाबा पे सोर्सिंग करें किस तरह। सेकेंडली हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है हमारे पास दो तरह के हमें यहाँ से लोग मिलते हैं, मैन्युफैक्चरर्स और थर्ड पार्टी सेलर्स। और हमें यहाँ से ये चाहिए मैन्युफैक्चरर्स। हम चाह रहे हैं कि हमें सबसे कम रेट्स मिले, सबसे अच्छी क्वालिटी मिले, और वो हमें डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स ही दे सकते हैं। जबकि जो थर्ड पार्टी सेलर है वो हैं तो आपके और मैन्युफैक्चरर्स के दरमियान में होते हैं। ठीक है? तो ये अपना कुछ थोड़ा बहुत उसमें से प्रॉफिट रख रहे होते हैं, कोई परसेंटेज रख रहे होते हैं, इसलिए हमें महंगे पड़ते हैं। तो हमें ये भी डिटेक्ट करना है कि जिस बंदे के साथ हम डील कर रहे हो, जिस सप्लायर के साथ हम डील कर रहे हो, वो थर्ड पार्टी सेलर ना हो। ठीक है? तो हमें जाना है मैन्युफैक्चरर्स को ढूंढने। सेकेंडली हमारे पास दो मेथड्स हैं अलीबाबा पे सोर्सिंग के। उसमें से जो सबसे पहला है वो है मैनुअली, कि आप मैनुअल कांटेक्ट करें जिस भी सप्लायर जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये बना सकता है। दूसरा है आरएफक्यू। आरएफक्यू कहते हैं हम रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन इज समथिंग के जैसे आपको रेट्स के साथ साथ एक फाइल मिलती है जिसमें कि कंप्लीट डेटा होता है उस प्रोडक्ट का, कि उसकी क्या रेट्स है, उसमें क्या कुछ इंक्लूडेड है, लीड टाइम कितना है, डायमेंशंस क्या है, वेट क्या है, उसमें हर चीज होती है। तो अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट मेथड के साथ। हमने सिर्फ अपनी प्रोडक्ट का है, उसको हमने सर्च किया है, और अब हम देखने वाले हैं कि इन सब में से ये वाली प्रोडक्ट कौन बना सकता है, या जो भी प्रोडक्ट आप सोर्स कर रहे हैं उसको कौन इनमें से मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये कर सकता है। ठीक है? लेकिन इससे पहले कि हम डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करें, हम यहाँ से वेरीफाइड सप्लायर को check कर लेते हैं। वेरीफाइड सप्लायर वो सप्लायर्स हैं जिनका अलावा की टीम ने खुद जाकर उनको वेरीफाई किया है। इनकी इमेजेस और वीडियोस अवेलेबल हैं कि ये ड्रग मैन्युफैक्चर है, इनकी फैक्ट्री की वीडियो। ठीक है? यहाँ से हम वेरीफाइड सप्लायर को कर लें, ट्रेड इंश्योरेंस को अपने साथ करना है तो उसको भी कर लें। और इसके बाद इस तरह से हमारे पास फिल्टर होके जो बेस्ट सप्लायर्स हैं वो आते हैं। नेक्स्ट हम उसको प्राइस बता सकते हैं, लेकिन अभी हमें प्राइस नहीं बतानी, अभी तो हम सिर्फ क्वालिटी ढूंढ रहे हैं। जैसे ही हमें क्वालिटी मिलेगी हम खुद ब खुद से जो प्राइस है वो भी कम कर देंगे। ठीक है? नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अभी ये फूड की प्रोडक्ट है, तो आपको अगर इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई ऐसा सप्लायर चाहिए जिसके पास कोई सर्टिफिकेट हो कि ये प्रोडक्ट फूड के लिए बिल्कुल सेफ है, हार्मफुल नहीं है, तो आप उन सर्टिफिकेट को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा उस सूरत में है, फॉर एग्जांपल अगर ये जो सप्लायर है या ये जो सेलर है, अगर इसने मेंशन किया हुआ है कि मेरी प्रोडक्ट का तो ये वाला मेरे पास तो ये सर्टिफिकेट है,
बहुत सारे लोग इस चीज को कैश करते हैं अमेजोन पे। जब वो कोई सर्टिफिकेट कर देते हैं तो क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है, बिल्ड हो जाता है कि हाँ इस बंदे ने मेंशन किया कि मेरे पास ये प्रोडक्ट बेस्ट है। तो हम यहाँ से सर्टिफिकेट को जो है वो कर सकते हैं, अभी हम करें। और मजीद सर्टिफिकेट का यहाँ पे किस मटेरियल का जो है ना वो आप चाहिए, यहाँ पे तीन तरह के अवेलेबल है। मजीद भी होंगे लेकिन मेन ये है सिलिकॉन, कार्बन ग्लास, सिलिकॉन रबर। तो आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। आपकी जो प्रोडक्ट होगी आपकी जो प्रोडक्ट होगी उसके मुताबिक यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल आ रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारे मटेरियल आ जाएंगे आपके पास। इसी तरह से उसकी फीचर, उसके कलर, हर एक चीज। तो अगर तो आप यहीं से कर लेते हैं डिसाइड तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बेहतर ये है, जो कि मेरा खुद का प्रिफरेबल मेथड भी है, कि आप आपको लग रहा है कि ये सप्लायर बना सकता है वो प्रोडक्ट जो आपको चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए फिलहाल ये वाली प्रोडक्ट, बाकी भी सारे तो हमारे पास ये है। हम इनको देख लेते हैं कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए तो कि टेम्परेचर को जो है ना वो बियर कर सके, नॉन सरफेस को उसको इजीली वॉश किया जा सके। ठीक है, और वो 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी सेफ हो, मतलब वो पिघल ना जाए। तो अभी हम जाके सप्लायर को मैसेज करें। आपका अकाउंट अगर लॉगिन हुआ हुआ है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये करने वाले हैं कि एक और चीज जो हम देखेंगे वो ये कि कोई सप्लायर कितना पुराना है। फॉर एग्जांपल अभी ये है 9 years old। ठीक है, तो स्टार्ट नाउ, और यहाँ पर हम मैसेज कर सकते हैं उसको। कोई भी ऐसा मैसेज कर सकते हैं जो कि चैट स्टार्टर हो। ठीक है, जिससे कि बात स्टार्ट हो जाए सप्लायर के साथ अबाउट दिस प्रोडक्ट। ओके, तो हमने जो है उसको एक मैसेज कर दिया है। इस मैसेज को हम कॉपी भी कर लेंगे क्योंकि हमने ये बाकी सेलर्स को भी भेजना है, मजीद थोड़े से सप्लायर्स को। तो हमने ये मैसेज सेंड कर दिया है। लेट्स सी कि हमें कब तक रिप्लाई जो है वो रिसीव होता है। अभी हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये जो सप्लायर है ना ये भी बना सकता है। सबसे अच्छी बात, ये 13 years old सप्लायर है, वेरीफाइड है। ठीक है, तो अभी हम इसको चैट नाउ पे जाते हैं और हम वही वाला क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पे इस बात को जहन में रखना है कि आपने बहुत ज्यादा सप्लायर्स को मैसेजेस नहीं करने, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। कि ये एक रीजन है कि आपका ये वाला अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। जैसे ही आप बहुत सारे सप्लायर्स को मैसेजेस कर देते हैं और आप रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है मेरी सोर्सिंग तो कंप्लीट है, उसी टाइम आपको मैसेज आता है कि आपका जो अकाउंट है वो टेम्परेरी अनअवेलेबल हो गया। अब ये सप्लायर भी लग रहा है 9 years old, वेरीफाइड है। चैट नाउ पे क्लिक करते हैं और हम इसको भी वही वाला मैसेज कर देते हैं। तो इतना काफी है। अब ये लोग जो है ये आपको रिप्लाई कर देंगे, लेकिन एक चीज लाजमी नोट करें कि इनके जो रिप्लाई के आवर्स हैं वो हमारे आवर्स से डिफरेंट है, पाकिस्तान के। और वो है 4 AM to 4 PM। ठीक है, इसके दौरान में, इस टाइम के दौरान में ये लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसी टाइम के दौरान में आपको इनसे डील करना होता है। तो आपको अपने आप को अवेलेबल रखना पड़ेगा इनके टाइम के मुताबिक। ठीक है, तो ये तो हमें रिप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम मैसेजेस कर देंगे कोई 7 से 8 सप्लायर्स को। और उसके बाद हम आते हैं दूसरे मेथड की तरफ जो कि हमारे पास था RFQ। ठीक है, अभी हम RFQ की तरफ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं बायर सेंट्रल पे। अभी हमने कोई क्लिक नहीं किया। जैसे आप बायर सेंट्रल पे जाते हैं आपको ऑप्शन आता है सबमिट RFQ। ओके, तो अभी हम RFQ सबमिट करने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास एक ओपन हो गया है, एक वेब पेज, जिससे कि हमने इस फॉर्म में सारा का सारा डाटा उसको प्रोवाइड करना है। तो हमारी प्रोडक्ट क्या है, वो है बेकिंग मैट। ठीक है, जैसे ही हम उसको बताएंगे, वो पूछ रहा है कि सिलिकॉन बेकिंग मैट है या तो हम उसको बता रहे हैं हमें भी खुद भी नहीं पता कि सिलिकॉन का है ये कौन सा। हम जाके कंफर्म करेंगे उसी मार्केट से कि हाँ ये तो सिलिकॉन का बना हुआ है। तो हम वापस जाके उसको वही बताएंगे कि ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं कि कैटेगरी सेलेक्ट करें, या ये वाली कैटेगरी है तो यस यही है। इसके बाद स्पेसिफिक प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स यानी कि कलर कौन सा,
तो अभी हम उसको कलर बता देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट है। लेट्स सी कि हमारे पास यहाँ पे एग्जैक्ट कलर कौन सा है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बीज कलर है, इसी को हम जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे पहले से आ रहा है। तो ये कलर हो गया। हर प्रोडक्ट के बारे में मतलब आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आप बेकिंग मैट की सोर्सिंग कर रहे हैं, क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे फॉर्म्स में। अगर आप कोई भी फॉर एग्जांपल कोई नाइफ्स हैं उनकी सोर्सिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। ठीक है। इस तरह अमेजोन पे लिस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है हर प्रोडक्ट के हिसाब से। उसी तरह से लिबास में भी सेम चीज़ है। अभी हम उसको बता रहे हैं कि किस तरह की ये प्रोडक्ट है। तो इसके साथ में इसमें से तो आई डोंट थिंक कि हमारी इसमें से कोई जो कैटेगरी है उसमें ये फॉल करेगी। ओके, बेकिंग मैट्स एंड लाइनर्स की तरह की प्रोडक्ट है। मटेरियल उसका सिलिकॉन है। और हमारा जो बजट है वो हम बता रहे हैं मिड रेंज। ठीक है। अभी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट तो सेट हुआ हुआ 5000 से 10,000, लेकिन हमें इसको लेके आना है मिड रेंज में, 1000 से 5000। रीजन क्या है? अगर आपका बजट बहुत ही कम हो तो जो बड़े सप्लायर्स हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, सिर्फ बड़े ऑर्डर्स लेते हैं, वो आपका ऑर्डर कंसिडर नहीं करेंगे। वो आपको उतना ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा रखते हैं तो वो उनको आइडिया होगा कि ये बंदा स्पेंड करने वाला है, तो वो होता है कि आपको स्टार्टिंग पे ही रेट से इस तरह के बता दें या फिर ये अमाउंट वहीं पे पूरी हो जाए। तो हम उनको थोड़ा सा मिड रेंज बता रहे हैं कि हमें इसमें करनी है सोर्सिंग, हालांकि हमारा बजट इससे ज्यादा होगा। यूएसटी में हमने बता दिया सोर्सिंग क्वांटिटी। तो हम स्टार्टिंग पे सोर्सिंग क्वांटिटी बता रहे हैं 1000। ठीक है। सोर्सिंग क्वांटिटी को चेक कैसे करते हैं, ये मैं आपको इसका मेथड बता देती हूँ क्विकली कि जितनी आपकी जो एवरेज सेल्स हैं कैटेगरी की, या जो आपके कंपेटिटर्स की सेल्स हैं, उसको जहन में रखें और नेक्स्ट 4 से 5 मंथ की जो इन्वेंट्री है उसको ऑर्डर करें, या 3 मंथ्स की इन्वेंट्री एटलीस्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो लीड टाइम है, जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग टाइम है, आप सप्लाई करके, लेकिन आपका जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है और जो शिपिंग टाइम है, उन दोनों को प्लस करें और उसी हिसाब से मंगवाएं कि आप आउट ऑफ स्टॉक ना आए। ये ना हो कि आप सामान मंगवा लें, आप फर्स्ट करें आप 1 मंथ की इन्वेंट्री कॉल कर लेते हैं। ठीक है। 1 मंथ की इन्वेंट्री आपकी आ गई, उसके बाद अब सेल्स आना स्टार्ट हुई, आपकी 1 मंथ की इन्वेंट्री खत्म हो गई, आपका जो लीड टाइम और मैन्युफैक्चरिंग टाइम था वो 2.5 माह था, तो आप 1.5 माह तक आउट ऑफ स्टॉक रहेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपने जहन में रखनी है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स की इन्वेंट्री लाजमी मंगवाएं, 3 से 4 मंथ्स की। ओके, तो अभी हम आरएफक्यू बना रहे थे। तो हमने उनको एक मिड रेंज बता दी है, हमने उनको 1000 क्वांटिटी बता दी है जो हमारी फुल क्वांटिटी नहीं है। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमने सोर्सिंग करनी है फॉर 7000 यूनिट्स। फर्ज करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप एवरेज सेल्स को देखते हुए, बाकी सेलर्स की सेल्स को देखते हुए 3 से 4 मंथ्स की इन्वेंट्री ऑर्डर करते हैं। ठीक है। और फर्ज करते हैं, हम लोग यहाँ पे जूम करते हैं एग्जाम्पल के लिए कि वो 7000 यूनिट्स हैं जो बन रहे हैं। ठीक है। जैसे एक बंदे की सेल्स आ रही है फॉर एग्जाम्पल 1800 या 2000। ठीक है। 2000 आ रही है सेल्स हमारी फैक्ट्री का काम लगा, तो इसकी सेल्स मंथली हमें एक्सपेक्टेड है। तो हमने 3 मंथ्स का स्टॉक तो मंगवाया ही के साथ, उसके साथ हमने 1000 एक्स्ट्रा मंगवा लिया कि हमारी सेल्स अगर एक्स्ट्रा जाती है, कोई भी हम अगर थोड़ी सी रिव्यू के लिए कोई प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है, ये चीजें सेलिंग में होती हैं, तो हमें सेफ साइड को रखना पड़ता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स कॉल करने पड़ते हैं। इसके बाद सोर्सिंग क्वांटिटी में हमने भी 1000 बताया है, हालांकि हमारे यूनिट्स है 7000, उसको हम बाद में सप्लायर से डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पे इसको करते हैं पैक्स, क्योंकि हमारे एक पैक में है 3 बेकिंग मैट्स। ठीक है। तो हम अभी उसको बता रहे हैं कि हमें 1000 पैक्स चाहिए, ना कि पीसेस। ट्रे टर्म्स। ओके, ट्रे टर्म्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हम यहाँ से जिन टर्म्स पे काम करने वाले हैं वो तो है एक्सपर्ट्स, EXW। दूसरी हमारे पास फ्री ऑन बोर्ड भी होती है, जिसमें कि सप्लायर जो है वो जाके उसको एक पोर्ट के ऊपर छोड़ाता है, उसके बाद आता है आपको उसको लेके जाना होता है। जबकि EXW में कहीं पे कोई शिपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सप्लायर जाने उसका काम जाने, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के आपको रेट देगा कि ये प्रोडक्ट है, ये बनेगी इतने की। नहीं मैंने इसको कहीं पे शिप करना, नहीं मैंने इसको कहीं पे लेके जाना। तो ये है आपके EXW के रेट्स। बाकी इनको आप इग्नोर करते हैं, हमारे पास मेन है DU और DDP। DDP है डिलीवरी ड्यूटी पेड।
इसमें सप्लायर का काम है, मैन्युफैक्चरिंग करना उसी का काम है कि वो भी आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ पे वो इन्वेंटरी जानी है, जैसे यूके या यूएस या कहीं भी, वहां पे वो उसको ड्रॉप करता है। ठीक है, तो लेकिन अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं EXW के साथ, एक्सपोर्ट्स के साथ, कि सिर्फ आप हमें रेट दें कि प्रोडक्ट बनेगी कितने की। आप जो है वो हमें ना हम इसको कहीं शिपिंग कराना ना कुछ और, हमारा खुद का फ्रेट फॉरवर्डर उसको पिक कर लेगा। फ्रेट फॉरवर्डर वो बंदा है जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिपिंग जो है उसका रिस्पॉन्सिबल है। देन हम उसको डिटेल रिक्वायरमेंट्स बताएंगे, हमारी डिटेल रिक्वायरमेंट्स है क्या। अभी जो भी आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स है वो आप यहाँ पे शेयर कर देंगे, जैसे कि अभी अम, हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है फॉर एग्जांपल, तो हम इनको अभी यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स अपनी बता दी है थोड़ी सी, इनको अभी हम मजीद ऐड करेंगे, जितना आप इनको क्लियर करेंगे उतना बेहतर है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे, अभी ये तो हमने चीज बताई ही नहीं है। ये जो है ना, ये आपने फेच करना है कि कौन सी चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये अभी इस प्रोडक्ट के बारे में तो उसको ये बताना लाजमी है कि प्रोडक्ट को ऑयल की जरूरत ना हो, कुकिंग स्प्रेस की जरूरत ना हो, तो पेपर की जरूरत ना हो, डायरेक्ट इसके ऊपर पकाएं तो ये पक जाए। ठीक है, और ये पिघले ना इतने टेम्परेचर पे, 480 डिग्रीज फॉरेनहाइट पे, इजी टू क्लीन हो। तो ये चीजें उसको पहले से बतानी पड़ेंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके डायमेंशंस क्या है, उसका साइज क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वो है वेट। हमें उसका वेट भी बताना पड़ेगा कि ये ना हो कि बहुत ही थिन से मैट्स बन जाए। तो हम अभी डाउन जा रहे हैं उसका वेट देखने के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम लिस्टिंग में ऑलमोस्ट मिड पे आ जाते हैं। यहाँ पे उसको मटेरियल साइज कलर सारी चीजें, तो अभी हम इसको आइटम वेट बता देते हैं कि ये उसका आइटम वेट हो, ये जो है ना ये उसका वेट होना चाहिए। ठीक है, जितना आप यहाँ पे क्लियर करेंगे उतना अच्छा है, और जितना आप स्पेसिफिकेशंस बता देंगे। अभी हमें कुछ पिक्चर्स चाहिए, कोई कोई रेफरेंस पिक्चर्स जिसको देख के उसको समझ आ जाए एग्जैक्ट। एक चीज है कि चाइनीज को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आपको जितना आप क्लियर कर सकते हैं उतना करें, जितना सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं बताएं। अभी हम इमेजेस सेव कर रहे हैं जो कि हमने सप्लायर को देनी है। ये हम सिर्फ वो वाली इमेजेस देंगे जिससे उसका कोई ना कोई फायदा हो, उसको मजीद समझ आए। जैसे ये चीजें उसको बताना जरूरी है कि कितना टेम्परेचर वो बियर कर सके, कि ये सारी चीजें। तो हम वो वाली इमेजेस अभी अपने पास सेव कर रहे हैं कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। ये नहीं कि एग्जैक्ट ऐसी चाहिए, अभी सिर्फ हम उसको आइडिया दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आप बना लेंगे या नहीं बना लेंगे। अब ये प्रोडक्ट, ये वाली जो पिक्चर है इसको भेजने की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से ये वाली सेव कर लिया। इसको भी भेजने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज मेंशन नहीं है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी डायमेंशंस किस तरह से हैं, कितनी कितनी डायमेंशंस। तो वी आर सेविंग दिस वन एज वेल। ओके जी, इसको भी हमने सेव कर लिया, और उससे नेक्स्ट जो इमेज है इसको भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको भी पता है कि ये किस लिए यूज होगा। इसको भी भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो इमेजेस अभी हमें चाहिए थी हमने उनको सेव कर लिया है। अभी हम देख लेते हैं मजीद कोई भी डाटा जो हम उसको प्रोवाइड कर सकें जिससे कि चीजें इजी हो जाए उसके लिए। ओके जी, बीपीए फ्री रहेगा ना, और बीपीए, ओके बीपीए जो है वो केमिकल है जो थोड़ा सा हार्मफुल होता है, तो ये भी सैलरी मेंशन करते हैं। ये हम इसके क्लास से डिस्कस करेंगे, जो जो लोगों के क्वेश्चन है ना वो हम मेक श्योर करेंगे लोग जिस चीजों के बारे में पूछते हैं वो हमारी प्रोडक्ट में ना हो। अभी हम ये करने वाले हैं कि हम उसको इमेजेस शेयर करें कि हमें जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। ये है उसकी मेन इमेज। इसके अलावा हम जो इमेज दे रहे हैं वो है ये वाली। इसके अलावा हम एक और इमेज शेयर करेंगे जो कि डायमेंशन की है। इस इन तीनों इमेजेस से उसकी बहुत सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी, बड़ा उसको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो हमने सारी की सारी इमेजेस जो है वो शेयर कर दी हैं, और हमने यहाँ पे डिटेल्स भी बता दी है इनको। अगर हमने मजीद क्लियर करना है तो हमको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा लिखते हैं तो वो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्लटर ना बन जाए। ओके, हमने ये भी शेयर कर दिया। ओके जी, हम होलसेलर हैं या क्या है, हम यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा, लेकिन बेहतर है अगर हम होलसेलर ही बात करें। ठीक है, क्योंकि उसको आइडिया होगा कि
ये बंदा भी आगे ही सेल करने वाला है एज अ होलसेल, तो बड़ी लंबी चेन चलेगी, तो मैं अपना बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना रखूँ। ठीक है। मैचिंग सप्लायर स्पेसिफाई सप्लायर एट्रीब्यूट गेट मोर सुटेबल। नहीं, हम इसको नहीं करने वाले हैं। हम बस ये करेंगे, इनमें से किसी को अगर आपको अनचेक करना है तो आप बेशक कर दें। और इनवाइट सप्लायर्स टू कोर्ट। अच्छा, इसका ये फायदा है, पहला जो मेथड हम यूज करे थे वो था मैन्युअली कांटेक्ट। हमें ये सप्लायर अच्छा लगा, ये बना लेगा, ये बना लेगा, हमने उससे कांटेक्ट कर लिया। इस मेथड में हमने अलीबाबा को कैटेगरी बता दी है कि इस कैटेगरी में जो सप्लायर काम करते हैं, आप उन सबको हमारी रिक्वेस्ट भेजें। अगर वो ये प्रोडक्ट बना सकते हैं तो वो बना लें। ठीक है। तो अभी ये इस चीज के लिए है कि हम उनको बता दें कि ये वाली जो है वो प्रोडक्ट बनानी है। तो अभी सारी चीजें हमने बता दी हैं, अभी हम क्लिक कर देंगे इनवाइट सप्लायर्स टू कोर्ट। ओके जी, दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपकी जो सबमिशन है वो सक्सेसफुल हो गई है। अभी इन नेक्स्ट 24 आवर्स वी विल स्टार्ट रिसीविंग रेट्स, वी विल स्टार्ट रिसीविंग कोटेशंस के ये जो सप्लायर्स हैं ये हमें मैसेज करेंगे और हमें जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में मुझे डिटेल्स शेयर कर देंगे। RFQ का सबसे अच्छा फायदा ये है कि जो सप्लायर आप कॉन्टेक्ट करते हैं वो आपको पहले से रेट बता देते हैं। ठीक है, कि आपने वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो दीज आर सम मेथड्स जिनको कि आप यूज करते हैं फॉर सोर्सिंग ऑन अलीबाबा। ठीक है, तो ये वाले मेथड्स हैं। अब उसके बाद हम क्वालिटी किस तरह से मेक श्योर करते हैं, हम कैसे मेक श्योर करते हैं कि ये जो सप्लायर है, ठीक है, ये वेरीफाइड है, हर चीज़ है, लेकिन क्या हम खुद इनकी फैक्ट्री देख सकते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं ये इस तरह से होंगी कि जब आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट आप किस तरह से करेंगे। ओके, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो अभी हम निगोशिएशन किस तरह से करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा क्या। सप्लायर हमें रिप्लाई करेगा RFQ से या वैसे मैसेज से। उसने हमें रिप्लाई करना है, जी मैं बनाता हूँ या मैं बनाती हूँ, ये प्रोडक्ट हम बनाते हैं अपनी फैक्ट्री में। अभी नेक्स्ट क्या किया जाए। ठीक है, इनको हम यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। सप्लायर तो आपने कांटेक्ट किया, चाहे मैनुअली किया, चाहे आपने RFQ के थ्रू किया। अभी आप आगे ये करने वाले हैं कि उसका रिसीव होगा रिप्लाई। ठीक है, आप उसको ये कहेंगे, कोई भी ऐसा फिक्स मेथड नहीं है कि आपने यही करना है, लेकिन ये फॉलो होता है, यानी कि आप ये मेथड एक ऐसा तरीका यूज कर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप है। और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की सोर्सिंग करने के बाद क्या होता है कि जब वो आपसे अप्लाई करें तो आप उससे रेलिवेंट इमेजेस मांगे कि आप सबसे पहले तो ठीक है, मुझे पता चल गया आप बनाते हैं, आप वेरीफाई कितनी फैक्ट्री है, लेकिन अभी मुझे आप ये बताएं, आपने अगर ऐसा पहले बनाई है मुझे शेयर कर दें कि मुझे आइडिया होता है कि किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं आपकी। ठीक है, तो वो जो है वो आपके साथ इमेजेस शेयर कर देगा सप्लायर जो होगा। उसके बाद आप ये करेंगे कि आप उसको आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि ठीक है जी, ये बंदा जो है ये बनाता है, इसकी पहले भी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, या आप ब्रांड्स के नेम पूछ सकते हैं जिनके साथ वो काम कर चुके हैं। ठीक है, तो वो आपके साथ वो भी शेयर कर देंगे। इन इन सम केसेस जरूरी नहीं है कि वो ब्रांड्स के नेम्स शेयर करें, वो confidential है। तो रेलिवेंट इमेजेस आप उनसे मांगेंगे, जब आपको मेक श्योर हो जाएगा कि ठीक है ये बना सकते हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप उनसे डायमेंशंस और वो वाला सारा डाटा जो कि हमने अभी शेयर किया है RFQ के थ्रू, वो हम शेयर कर देंगे। डायमेंशन, वेट, कलर, ठीक है, उसके जो फीचर्स हैं वो सारी चीजें, जैसे कितना टेम्परेचर वो कर सकता हो विद स्टैंड, सारी चीजें आप उसके साथ शेयर कर देंगे कि मुझे चाहिए ऐसी प्रोडक्ट। तो अब जो है वो आपको बता देगा कि इस तरह की जो प्रोडक्ट है, वो आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी पूछेगा कि पैक ऑफ 3 है तो तीनों की डायमेंशंस क्या हैं, डिफरेंट है, किस तरह से है। ठीक है, ये सारी चीजें वो आपसे पूछेगा। इजी टू क्लीन हो, उसका मटेरियल किस तरह से हो, उसकी सरफेस किस तरह से हो, उसकी पैकेजिंग किस तरह से हो, ये सारी चीजें वो आपसे पूछेगा। और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप हंटिंग करते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट पे आप रिसर्च करते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं प्रोडक्ट की, उसमें आपको आइडिया होना चाहिए कि आप किस तरह की प्रोडक्ट के लिए सोर्सिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो अभी हम ये करने वाले हैं कि अभी वो हमें दे देगा, इसके बाद प्राइस, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने के बाद आप उसके आंसर्स देंगे, वो आपके साथ एक प्राइस, या आप कह सकते हैं कि वो आपके साथ एक कोटेशन शेयर कर देगा। कोटेशन एक फाइल होगी जिसमें
प्रोडक्ट का सारा का सारा डाटा होगा कि आपको ये इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगी, लीड टाइम इतना होगा, मैन्युफैक्चरिंग टाइम इतना होगा, सारी चीजें। और ये जो आपको कोटेशन मिल गई, ये जो आपको कोटेशन मिली है वो उसके आप यहाँ से पूछे भी कितने यूनिट चाहिए, कि आपको कितना स्टॉक चाहिए, कितने यूनिट्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें उसके हिसाब से वो आपने प्राइस दे देगा, ठीक है। अब आप प्राइस कम करवाना स्टार्ट करेंगे, अब यहीं पे सारी की सारी आपकी जो सोचने की गेम है वो स्टार्ट। तो अब आप यहाँ पे करेंगे निगोशिएशन, आपने अपनी जितने भी आपके प्राइस कम करवाने के स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पे यूज कर लेंगे। वो किस तरह से आप करेंगे? सबसे पहले तो जो यूज होता है वो आप क्वांटिटी इंक्रीज करना। सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि आप थोड़ा सा उनको अपना बताएं कि हम जो है वो एक न्यू कंपनी है, ठीक है। अभी आप जो है वो हमें थोड़े से अपने प्रॉफिट्स जो है उसको कम रख लें, और जो हमें जो है हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें ताकि हम सेलिंग स्टार्ट करें। जैसे सेलिंग स्टार्ट होगी तो हम मजीद जो बड़ा स्टॉक है वो भी आपसे ही परचेज, ठीक है। जैसे हम न्यू कंपनी है, हमें जो है वो आप थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें, और नेक्स्ट स्टॉक भी आपसे ही हमने परचेज करना है। पहला तो मेथड हो गया ये वाला। सेकेंड, अब उन्होंने फर्स्ट करें, यहाँ पे उन्होंने आपको प्राइस दी हुई थी 2.4 USD, ठीक है। अब जब हमने उनको न्यू कंपनी का कहा, उन्होंने कहा मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, ये भी अक्सर होता है चाइना में कि जब उनसे प्राइस कम करने का कहते हैं तो वो अपने बॉस से बात करने के लिए चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट दिन वापस आते हैं। तो अभी उन्होंने ये चीज की और उसके बाद उन्होंने कहा कि चले हम ये वाली प्राइस आपको जो है ना मिनिमम कर देते हैं, और ठीक है आप न्यू कंपनी है तो चले इतना कर लेते हैं, या फिर वो नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कम करेंगे। तो ये वाले जो मेथड्स हैं यहाँ पे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू कंपनी, देन आप उनको कहेंगे जितना उन्होंने कम करना हुआ वो उतना कर देंगे। उसके बाद आप उनको कहें कि नहीं मुझे जो है ना वो 1000 यूनिट के लिए नहीं चाहिए, मुझे आप बताएं 2000 यूनिट, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करते जाना है, डायरेक्टली इंक्रीज नहीं करें कभी भी, ठीक है। जैसे कि उससे पूछें कि 1500 यूनिट्स के लिए आपकी क्या रेट्स हैं, वो जो भी रेट्स बताएगा उसको कम करवाएं मजीद, ठीक है। जैसे कि आपने बताया 2000 यूनिट्स, तो अब उसने कर दिया इसको 1.9, ठीक है। उसके बाद उसने आपसे कहा कि आपने उससे कहा कि नहीं मेरे पास, मुझे तो जो क्वांटिटी चाहिए वो तो है 2500 यूनिट्स, तो उसके लिए क्या होंगे, ठीक है। अगेन पहले कम करवाएं फिर क्वांटिटी बढ़ाएं। उसने कहा कि 2500 यूनिट्स होंगे तो उसके लिए मैं आपको कर दूंगा 1.83, या कर दूंगी 1.83 USD। आप फिर से कम करवाएं कि नहीं देखें इसको तो लेस करें, मतलब अभी तो मैंने क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दी है, आप तो इसको कम करें, एंड ऑल दैट। और आप फाइनली इस तरह से करते करते आप पहुंच जाएंगे 7000 यूनिट्स तक, वो असल क्वांटिटी जो आपको चाहिए। ये आपने एकदम से जंप नहीं लेना, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना है, जब तक आप यहाँ तक पहुंचेंगे उसकी प्राइस में भी ये वाली हो चुकी हो, ठीक है। इस तरह से। तो ये अभी देखें जो हमें स्टार्टिंग पे प्राइस मिली थी वो ये थी, और अभी तक हमारे आई गेस 80 सेंट तक हो चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनको आप करते हैं यूज। तो जब आपको फाइनल रेट मिल जाता है इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है सैंपल्स, कि आप सैंपल्स कॉल करें, और यही वो स्टेप है जिसका सप्लायर भी वेट कर रहा है कि भाई किस दिन आप सैंपल कॉल करेंगे, ताकि ये वाली चीज तो खत्म हो जाए ना, उसकी जो निगोशिएशन है, कोई नेक्स्ट स्टेप आए। जब आपने सैंपल्स कॉल करने हैं तो एक ट्रिक है जो कि मैंने खुद से उसको एक जगह पे टेस्ट किया था एक ज्वेलरी की प्रोडक्ट के लिए। तो उस सप्लायर से आप कहें कि आपकी प्राइस है 1.67, आपने मुझे लास्ट प्राइस दिया, ठीक है। अगर आप इसको करते हैं 1.4, कि जो भी जितना आप उससे कम करवाना चाह रहे हैं, एक सही वाला नंबर होना चाहिए, कोई वो बिल्कुल ही ना कम करवा दे। तो अगर तो आप ये प्राइस करते हैं जो कि मुझे चाहिए, तो मैंने जो है ना वो अभी के अभी सैंपल्स कॉल कर लेने हैं आज के आज, ठीक है। वो सप्लायर जो है वो भी इसी चीज का वेट कर रहा है, फैक्ट्री भी वेट कर रही है कि भाई कौन सा वो दिन आएगा जब उनके पास एक और क्लाइंट आएगा, एक और जो है ना कस्टमर आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप उनको ये कहेंगे, अब मेरे लिए तो इस ट्रिक ने काम किया, मेरा खुद का ये कह लें कि ट्राई किया हुआ है, मैंने खुद ही इसको स्टार्ट किया था। तो जैसे आप सैंपल्स की बात करते हैं कि आज ही मैंने सैंपल्स मंगवा लेने हैं, अगर आप इतनी प्राइस कम कर दें तो वो कर दें, ठीक है। इन 90% केसेस वो प्राइस एटलीस्ट काफी कम कर देते हैं, इतनी नहीं करेंगे
तो लाजमी तौर पे मिनिमम जरूर बता देंगे कि भाई आप इतने सीरियस हैं कि आप सैंपल कॉल करने लगे, आप तो बहुत सीरियस इंसान निकल रहे हैं। तो वो जो है ना अपनी मिनिमम प्राइस आपको बता दें, ठीक है। उसके बाद आप सैंपल्स कॉल कर लें, क्वांटिटी चेक कर लें, और कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 सप्लायर्स के सैंपल्स लाजमी कॉल करें। इन सब से आपने ये, ठीक है। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर आप लैपटॉप पे नहीं कर सकते हैं तो अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करें, सिर्फ मैसेजेस के रिप्लाईज करते जाएं। ठीक है, तो ये मेथड है कि आपको इससे सैंपल्स मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के। अब आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने कंफर्म करना है कि फैक्ट्री ठीक है या नहीं ठीक, या उनका किस तरह का सेटअप है, तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको मजीद चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से करें, सैंपल्स आपके पास रिसीव हो जाए, उनको वन बाय वन चेक करें, और उसके बाद उनमें से कोई एक जो सप्लायर है उसके साथ आप ऑर्डर प्लेस करें। उसको आप किस तरह से करते हैं, उसके लिए आप ये करते हैं कि आप सप्लायर के साथ एक पहले तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ठीक है, एंड देन आप जो है वो इसके साथ मजीद तरक्की करते हैं। आप 30% में पे करते हैं, लेटर ऑन पे करते हैं। तो इसको हम कवर करने वाले हैं इन आवर जो stay in touch, and we will be covering the other part as well. कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन एंड वी विल गेट योर आंसर राइट अवे क्वेश्चन। ये कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हम पार्ट 2 में। थैंक यू।